नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज। आज यानी 22 जनवरी को पीएम श्री बाल गंगा राजकीय इंटर कॉलेज केमरा का वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत सुंदर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुति दी गई और उसके अलावा ताइक्वांडो का भी परिचय दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विकासखंड भिलंगना के प्रमुख राजीव कंडारी जी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय चंद्र रमोला जी, विशिष्ट अतिथि वयोवृद्ध विशिष्ट प्रसाद जोशी जी, पूर्व प्रधानाचार्य चंदन सिंह पोखरियाल जी, पूर्व प्रधानाचार्य कुंवर सिंह रावत जी, पूर्व प्रधानाध्यापक विजयराम जोशी, राजकीय शिक्षक संघ संरक्षक लोकेंद्र रावत जी, अध्यक्ष विजयराज मियाँ जी, मंत्री रामचंद्र शाह जी, कोषाध्यक्ष अभिषेक प्रभाकर जी, प्रधान सिल्यारा उत्तमबीर जी, मातृशक्ति भाव आदि महान भाव उपस्थित रहे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पीएम श्री बाल गंगा राजकीय इंटर कॉलेज केमरा की, जहाँ पे छात्र छात्राओं द्वारा कई तरह की कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। और इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि जो इसे आज के इस पूरे वार्षिक उत्सव का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा वो था टीएलएम, जो छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किया गया था। हमने उन छात्रों से बातचीत की, क्या जानकारी उनके द्वारा उन टीएलएम को लेकर मिली, आपको आगे की वीडियो में बता रहे हैं। और ये झलकियाँ, ये तस्वीर आपको पीएम श्री बाल गंगा राजकीय इंटर कॉलेज केमरा के वार्षिक उत्सव की दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो भी उपस्थित है और आदरणीय विनोद लाल शाह जी, जो कि समाज के ज्वलंत मुद्दों को निरंतर उठाते रहते हैं, उनके निराकरण के प्रयास करते रहते हैं। आदरणीय हर्षमणि ओनिया जी, जो लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में अपनी बेबाक आवाज, और इसी श्रृंखला में आगे तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं पीएम श्री बाल गंगा राजकीय इंटर कॉलेज केमरा में हूँ और यहाँ पर वार्षिक उत्सव है। इसी कड़ी में यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है बच्चों के द्वारा। क्या कुछ है जानने की कोशिश करेंगे बच्चों से और उनके जो यहाँ पर टीचर हैं। जी, आपका नाम? जोर से बोलना थोड़ा। अनिल जी, क्या क्या आपने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है? अच्छा, सोलर सिस्टम है। अच्छा, जल चक्र हो गया। अच्छा, कृषि के बारे में ये जानकारी बनाई आपने। तो ये जो आपने मॉडल बनाया है, इसकी इंस्पिरेशन आपको किसने दी? मैडम ने दी। आपका नाम? सौरभ जी। जब आप ये मॉडल बना रहे हैं, तो जब आप किताब से पढ़ते हैं या मॉडल बनाते हैं, दोनों में लगता है आपको कि कुछ फायदा हो रहा है? जैसा लगता है, क्योंकि मैम भी हमको बताती है कि मॉडल से जो मॉडल बनाएंगे तो हम उससे सीख सकते हैं कि उससे क्या होगा या फिर उससे क्या सीख मिलेगी हमको। और मैम हमको आइडियाज देती रहती है कि हमको क्या बनाना है, कैसे उसको बनाना है। अच्छा, जैसे ये जल चक्र आपने बनाया है, अगर हम व्यावहारिक जीवन की बात करें तो जल चक्र से जिस तरह से आजकल क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, कुछ समझ में आया आपको कि जल चक्र क्यों जरूरी है? जल चक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि जो जैसे बारिश होती है तो बारिश पहले ज़मीन पे गिरती है और जो उसके समुद्र में गिरती है तो समुद्र से वाष्प होके वहाँ बादल बनाती है। फिर इसी से वो होकर ये प्रक्रिया होती है। चल ठीक है। जी मैडम, आप अपना थोड़ा परिचय दें। सर, मैं लता कठेत, मैं यहाँ पे पीएम श्री केमरा में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हूँ और हमारे बच्चों के द्वारा ये जितने टीएलएम है, हाँ जी, ये आपके सामाजिक विज्ञान के टीएलएम है? हाँ जी, सामाजिक विज्ञान के हैं और हमारे बच्चों के द्वारा ये बनाए गए हैं। हमारे कक्षा 9, 10 और 6, 7, 8 के बच्चे हैं, उनके द्वारा ये टीएलएम बनाए जाते हैं। हमारे स्कूल में प्रत्येक महीने में बैगलेस डे होता है शनिवार को, उस दिन भी हम इन चीज़ों को बच्चे बनाते हैं बच्चों से। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत का भी एक नक्शा है और यहाँ पे राज्यों की जानकारी दी गई है। उसके अलावा आप देख लीजिए, यहाँ कुआं बनाया गया है, यहाँ पे ग्लोब है, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है। और मुझे लगता है कि ये शायद कुछ काम भी करता है। कैसे काम करता है, थोड़ा आप बताया। जैसे तो अगर हम किसी गलत चीज़ पे, थोड़ा जोर से बोले आप। हम अगर किसी गलत राज्य पे वो करेंगे, हाँ, तो वो नहीं साउंड नहीं करेगा। अच्छा, और अगर हम सही उस पर करेंगे तो ये साउंड करते हैं। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उसकी कैपिटल है ये, तो कैपिटल आपका मतलब कैपिटल है, ये जो स्टेट है उसकी कैपिटल है। ये किसने बनाया है? ये किस बच्चों ने बनाया? बच्चों ने वर्किंग मॉडल है और ये बच्चों ने कक्षा 9 के बच्चों ने बनाए हैं। इसलिए छोटे बच्चों के लिए समझने के लिए है कि अगर बच्चों को अगर राज्य की राजधानी नहीं आ रही है तो हम इसके द्वारा बच्चों को बता सकते हैं कि
ये वर्किंग मॉडल के द्वारा। अच्छा, ये देखो, ये बहुत ही शानदार मॉडल है। जिस तरह से दिख रहा है कि एक तरफ आप देख लीजिए इंडिया का मैप है और इसमें प्रत्येक स्टेट दिखाया गया है, और इन स्टेट के माध्यम से जब आप एक एक जो पेन है इस स्टेट पे लगाएंगे, जैसे हम अगर यूपी की बात करें और उसके बाद लखनऊ पे लगाएंगे तो ये जलेगा। ये देख लीजिए, लाइट जलेगी जो इसको दिखाएगा कि भाई यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्टेट की सही कैपिटल कौन सी है। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है और इन टीएलएम के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई आसान हो सकती है। जी, ये क्या क्या है? सर ये स्मार्ट सिटी है और ये ग्रामीण है। अच्छा, आदर्श ग्राम है। अच्छा। और जैसे मतलब शहर में होता है कि हॉस्पिटल से होते हैं। हाँ। और मतलब सारी सुविधाएं होती है। अच्छा। तो उस तरह से मतलब गांव में ये सब चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं और आगे चलकर शायद ये सही हो सकती है। तो यहाँ पे जैविक अजैविक के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो बहुत सारी जानकारी है, ग्लोब है, उसके माध्यम से भी दर्शाने की कोशिश की है। जिस तरह से जल चक्र की बात है, जिस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरी मंडल। आपने अगर इनकी बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आपको ये जानकारी मिल सकती है कि हमारे जैसे हवाई जहाज चलते हैं तो वो कौन सी परत में चलते हैं, हमारी जो रेडियो तरंगे हैं वो कहाँ से वापस आती है। तो ये सब जानकारी इनसे मिल सकती है। तो ये आप देख रहे थे सामाजिक विज्ञान का टीएलएम। अगले टीएलएम पे हम आपको दिखाते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम हिमांशु है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। अच्छा, जो आपने मॉडल बनाया उसके बारे में जानकारी दें आप। सर मॉडल के कुछ शेप्स हैं जो कुछ चैप्टर में ऐसे होते हैं जो जिसमें इनका यूज़ होता है और आवाज़ तेज बोलिए। जिनमें इनका यूज़ होता है और हम उन्हें किताबों की मदद से नहीं समझ पाते, इसलिए हमें ये 3D मॉडल दिए हैं। हम इनकी मदद से हम वो चैप्टर जल्दी से क्लियर कर पाते हैं। और हमें आपको क्या लगता है कि जब आप मॉडल के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो आसान होता है या जब आप ऐसे रट्टा मारते हैं वो आसान होता है? नहीं सर, अगर हम मॉडल के उससे पढ़ रहे हैं तब वो आसान होता है। जी, आपका नाम? आपका नाम? सर मेरा नाम आयुष है, मैं कक्षा 11 B का छात्र हूँ। अच्छा, क्या मॉडल बनाया आपने? सर मैंने वैल्यू के बारे में, जैसे ये इक्वेशन है 3x = 2x + 1, तो यदि हम x का मान इनमें से कुछ रखेंगे तो आंसर इनमें से एक आएगा। अच्छा, तो एक बार करके दिखाओ एक आपका मॉडल कैसे काम करता है। सर जैसे हमें t बराबर रखा है -1, अच्छा। तो इसका आंसर इसी पे आएगा कि b को उसी जगह पे करेगा जिस जो उसका आंसर रहेगा। अच्छा। इस पे करेंगे तो बीप नहीं कर रहा है। अच्छा। इस पे भी नहीं कर रहा है और इस फोर्थ वाले पे भी नहीं कर रहा है। अच्छा। जो उसका आंसर है उसी जगह पे बीप कर रहा है। यानी जो आपका मॉडल है वो वर्किंग मॉडल है। तो आपको जो ये कांस्टेंट वेरिएबल आपने पढ़ा हिंदी में चर है, तो आपको ये इस मॉडल के सहायता से आसानी से समझ में आ गया। तो यहाँ पे अन्य तरह के भी मॉडल हैं, ये आप देख लीजिए। आपका नाम क्या है? आशीष। कौन से मॉडल आप यहाँ पे बनाए हैं? सर ये बहुत सारे बनाए, वाटर इंडक्टर है, ये रजिस्ट्रेशन है और ये उसी में है और ये इनका है। अच्छा, ये मॉडल में, इस मॉडल में क्या है, ये किसने बनाया है? किसने बनाया है? आपने बनाया? आपने बनाया? अच्छा, तो ये वर्किंग मॉडल है आपका। और ये जो बता रहे हैं ये आपका कहाँ गया, कहाँ पे सेलेक्ट हुआ था? राज्य में। क्या क्या दिखाया आपने इस मॉडल के माध्यम से? इस मॉडल के माध्यम से हमने वाटर का मैनेजमेंट और उसका कंजर्वेशन यानी उसका प्रबंधन दिखाया है। जैसे कि बारिश का जो पानी होता है उसको हम घर की छतों के माध्यम से एक टंकी में इकट्ठा कर सकते हैं। उस टंकी के पानी को हम कार वॉशिंग के लिए या फिर घर के अन्य कामों में यूज़ कर सकते हैं। कार वॉशिंग के वेस्ट पानी को हम शुद्ध करके खेतों में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है वॉश बेसिन का। वॉश बेसिन में हम हाथ मुँह धोते हैं तो उसके पानी को हम एकत्र करके और शुद्ध करके फ्लशिंग के यूज़ कर सकते हैं। आरओ का जो वेस्ट पानी होता है उसको हम गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर जब कभी टंकी भर जाती है और ओवरफ्लो के कारण पानी गिर जाता है तो हमें पता नहीं चलता, इसलिए इसमें सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगाया है जिससे कि पता चल जाएगा कि पानी भर चुका है। कंडारी जी, जिस तरह से आज आप यहाँ पर आए हैं, पीएम श्री बाल गंगा राजकीय इंटर कॉलेज केमरा केमर का वार्षिक उत्सव है और आपने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देखी, मॉडल बच्चों के देखी, क्या कुछ कहना है? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और पीएम श्री जो हमारा ये कॉलेज है केमर, इसके बच्चे जो हैं बड़े प्रतिभान, उनके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है। जो उन्होंने स्टॉल लगाए यहाँ पे, वो स्टॉल में जो लगा रखे उसमें उनकी प्रतिभा दिखती है, किस प्रकार की उनके अंदर प्रतिभा है। और निरंतर यहाँ पे जो विद्यालय परिवार, जो हमारे यहाँ पे जो सम्मानित हमारे प्रधानाचार्य जी है, उनकी जो टीम है पूरे विद्यालय परिवार निरंतर प्रयास कर रहा है बच्चों के लिए, उनके भविष्य को उज्ज्वल बनवाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात यह है कि ये जो है पीएम श्री में चयनित विद्यालय, सिर्फ 3 ही विद्यालय हमारे यहाँ पे है पीएम श्री में चयनित है इस ब्लॉक के। एक हमारा ये केमर है
और एक चमियाला है और एक आपका जो है पौखाल में है। और बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे चल रहा है और हर क्षेत्र में मैं देखा है जो यहाँ पे अभी प्रस्तुति की है यहाँ के बच्चों ने, चाहे वो ताइक्वांडो का माध्यम का प्रदर्शन हुआ, चाहे वो योगा का उन्होंने प्रदर्शन किया, चाहे वो सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किए, सभी का जो है लगा कि बच्चों के अंदर प्रतिभा है और ये निखर रही है और मुझे लगता है भविष्य में और भविष्य उज्जवल होने वाला हमारे इन बच्चों का। पर मुझे जिस तरह से लोग आज भी लगातार शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं और जिस तरह से पीएम श्री विद्यालय है और यहाँ पे आपने बच्चों की प्रतिभाएं देखी, ऐसे में जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, पढ़ाई होती है और कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे हमारे यहाँ टीचर उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे ये समस्या आ सकती है। पर जहाँ पे हमारे जो जैसे पीएम श्री विद्यालय और जो विद्यालय जहाँ पे सारे शिक्षक हैं और उनका पूरा कंप्लीट वो कोरम है, तो वो मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। हमारे पिताजी भी तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े और उसके बाद वो जो मंत्री भी बने और विधायक भी बने, नेता प्रतिपक्ष बने। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है।